मामू आप मुझे ये बताएं कि क्या आपने इनको मुमानी बनने का तरीका बता दिया? नहीं यार, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, तू बता दे। ओह, इसका मतलब है नेक काम भी मुझे ही करना पड़ेगा, राइट? तो बीबी जी। भी नहीं यार, नताशा मामी बोलना है। तो नताशा मुमानी, आपको इस घर में नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। क्या मासी? मैं तुम्हें शक्ल से मासी लगती हूँ? नहीं नहीं, आप तो कतरीना कैफ लग रही हैं। तू तो चुप कर जा, कतरीना कैफ के बच्चे। मैं तो तारीफ कर रहा था मामा की। अच्छा, तारीफ कर रहा था। मैं करूं नुदरत की तारीफ? करूं नुदरत? आराम से बैठ मामा। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तुम्हारे पीछे ये लड़की है ना? कौन लड़की? कहाँ देख रही है तुम? नहीं। मामा बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। ये मामू के पीछे लड़की है, मामू लेकर आए। मामू गर्लफ्रेंड बता रहे थे, मामी का बोल रहे थे। ये क्या हो गया ऐसे यार? रिफत, मेरी बच्ची क्यों चीख रही है? अम्मा, ये देखे यहाँ क्या हो रहा है? जाके नानी को संभाल, मामला संभाल। मामा बात तो सुने, मैं क्या कह रहा था कि मैं मजाक कर रहा था, ऐसे कोई बात नहीं है। वो क्या हुआ नानी? रिफत चीख रही थी। नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। अम्मा अम्मा अम्मा। मैंने यही आवाज सुनी है। नानी, आपने को ख्वाब देखा होगा। अरे ये बता के, अगर मैंने ख्वाब देखा है तो तुझे ये कैसे पता चला कि रिफत ने मुझे बुलाया है? हो सकता है कि मैं आपके ख्वाब में आ गया हूँ। बकवास बंद कर अपनी। रिफत को भेज मेरे पास। रिफत को भेज दे मेरे पास। मैंने खुद देखा है कि चाची जी अपने कमरे में सोने जा रही थी। सच्ची? कसम। पक्का? पक्का। देख, हिम्मत हुई तो मैं खुद उसका कमरा झांकूंगी। तू जाए ना, दरवाजा बंद कर दे। ठीक है। यकीन नहीं आता। हाँ, मेरी तो रूह भी कांप गई। हाँ। ये थी सारी कहानी, सारी स्टोरी मेरी जुबानी। ये लड़की प्रॉब्लम में, मुसीबत में, परेशानी में, मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ और मेरा तुक्का लग रहा है, तो इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है? तुक्का? कैसा तुक्का? भाई, तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की की अगर मेरे साथ शादी हो जाएगी तो मेरा तुक्का ही होगा ना, है? लेकिन तुम जानते हो ना कि अगर अम्मा को पता चल गया तो वो क्या हाल करेंगी? नहीं मामा, नानी को बताने के लिए हमारे पास एक आइडिया है, वो भी अभी हमने पेश किया है कि हम इसको मासी बना के नानी के सामने पेश करेंगे। और जब हालात साजगार हो जाएंगे तो हम ये शादी वाली बात चला देंगे, हैं? खुल के बात करो, नानी को सुला के आ गया हूं मैं। ओह वेरी गुड। देख लो एहसन, अगर कुछ गलत हो गया ना तो मैं बीच बचाव नहीं करूंगी। हाँ, मुझे मंजूर है, डोंट वरी, फिक्र मत करो। अरे काहे का मंजूर है? ये नताशा का इंट्रोडक्शन कौन कराएगा नानी के सामने? मेरी प्यारी बहन रिफत करवाएगी ना। एहसन, मुझे इस चीज में इन्वॉल्व मत करो, समझे तुम? इसका मतलब है आप मेरा घर बसता हुआ नहीं देख सकती है ना। अच्छा, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है और मुझे भी ज्यादा इमोशनल मत करो। आप जैसी बहनें होती हैं जो नहीं चाहती कि उनके भाइयों की शादियां और वो टेरेस से कूदकर खुदकुशी कर लेते, मर जाते हैं। तुम नहीं मरोगे, कूदे थे ना टेरेस से। अब की बार जब मैं कूदूंगा ना तो मर के दिखाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, रोक मुझे, जा रहा हूँ मैं। रोक लो। नहीं मामू, हम आपको कूदने ही नहीं देंगे। नहीं, छोड़ दो मुझे, कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। ना मामू, हम आपके बगैर क्या करेंगे? वो कटिया शायरी कौन सुनाएगा हमें, कौन सुनाएगा? बस हम चले छोड़कर तेरी महफिल सनम, हो गया जिंदगी का खाना हजम। बस ना मामू, मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि आपको मरते हुए देख के मेरा हासा निकल जाना है। नहीं, छोड़ दो, मर जाने दो, मुझे कूद जाने दो, मर जाने दो। अच्छा बस, ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सुबह इसको मासी की होली में ले आना, मिलवा दूंगी अम्मा से मैं। हाँ गुड। बहुत ओवर हो रहे मामू, आप प्लीज जाए, परेशान मत। अरे मामू, मजे होगा, शादी होगी।
अफसोस सद अफसोस, इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा जो मुझसे हमदर्दी करे। जो दर्द आपको हो रहा है ना, उसका हमदर्द बनने का शौक कम से कम मुझे तो नहीं है। मैं उस दर्द की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो अब्बा जी से मारना पिटे इसकी मैंने थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर ली थी। मुझे वो दूसरा वाला दर्द हो रहा है, दिल का दर्द। आपको हार्ट प्रॉब्लम हो गया है। मैंने कहा था ना कल इफ्तार में बाजार के ऑयली पकोड़े समोसे मत खाएं। जलेबी भी हर वक्त खाती रहती। चुप चुप, फजूल बातें मत करो, मेरी माफी दिलवाओ। दादा जान तो आपको माफ नहीं करेंगे, वो बहुत गुस्सा है आप पर। अब्बा जी की बात कौन कर रहा है? मैं तो उनकी बात कर रही हूँ। उनकी किनकी? एसएन जी की। एहसन जी हो गया वो, वाह वाह। जी वो पहले दिन से थे, बस मैं कभी कभी बीच में भूल जाती हूँ। अगर आपको एहसन जी की माफी चाहिए ना, तो उसके लिए भी आपको पहले दादा जान को मनाना पड़ेगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि एहसन अंकल से आपका रिश्ता इसीलिए खत्म हुआ है कि दादा जान ने नानी से कहा था। तो जब तक दादा जान और नानी नहीं मान जाते, तब तक एहसन अंकल अगर आपको माफ कर भी दें तो कोई फायदा नहीं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। प्लीज प्लीज मुझे बताओ, अब्बा जी को कैसे मनाऊं मैं? बताओ प्लीज प्लीज प्लीज। एक तरीका है। क्या? लेकिन उसके लिए फिर से स्क्रिप्ट राइटर बनना पड़ेगा। लेकिन क्या? आप नहीं समझेंगे। असल में मैं जो करूंगी, जो तुम करो, अभी आपको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? क्योंकि एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर अपनी स्टोरी पहले कभी भी नहीं डिस्क्लोज क्या करता। बात कर रही हो? यस। तुम एक काम करो, तुम ना यहीं खड़े रहो, ठीक है? और तुम मेरे साथ चलो और मेरी हाँ में हाँ मिलाना, ठीक है? ओके फाइन। ये ओके फाइन, एक्सक्यूज मी, सॉरी, थैंक यू यहीं छोड़ दो, मासी बनी हुई हो। अच्छा जी ठीक है। अम्मा, वो मेरी फ्रेंड ने एक मासी अरेंज करके दी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मासी और हमारे घर में? अम्मा, अब रमजान भी है और उसके बाद फिर ईद भी है और घर में शादियां भी हैं, काम इतना बढ़ जाएगा, मैं अकेले कैसे संभालूंगी ये सब कुछ, इसलिए मैंने सोचा इसे रख लेती हूँ। ठीक कह रही हूँ। तनख्वाह का पता क्या लेगी? अम्मा कुछ नहीं, जो हम देंगे चुपचाप से ले लेगी। क्या नाम है तुम्हारा लड़की? वो नताशा नाम है मेरा। बताशा? खैर, नाम में क्या रखा है? देखो, वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। अगर सुबह टाइम पे आओगी तो छुट्टी भी टाइम पे मिलेगी, वरना तो अम्मा ये यहीं रहेगी। हाँ, क्यों रहेगी? वो बहुत दूर गांव से आई है ना, इसलिए। चलो ये भी ठीक है, सर्वेंट क्वार्टर खुलवा दो इसके लिए। जी अम्मा। कहाँ छोड़ा था? हाँ। कौन है? आ जाओ। दादा जान, देखें मैंने एक और सीन लिखा है, चले लाइंस प्रैक्टिस करते हैं। वाह 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 वाह, मैं खुद सोच रहा था कि जाकर तुमसे पूछूं कि तुमने कोई दूसरा सीन लिखा कि नहीं। असल में बेटा, तुमने मेरा कॉलेज के जमाने का एक्टिंग स्किल जगा दिया है घुमा फिरा के। फिर आप अपनी लाइन बोलें। हाँ, ये मेरी लाइन है। आज के बाद मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। तुम अपनी लाइन बोलो। एक्चुअली अगली लाइन मेरी नहीं है ना, उसके अगले वाली लाइन मेरी है। तो फिर ये किसकी लाइन है घुमा फिरा?
ये तीसरे कैरेक्टर की लाइन है ना? अभी तीसरा कैरेक्टर कहाँ से आया? क्यों ना हम बाहर चल के घर में ढूंढे कि कोई एक्टर मिल जाए हमें तीसरे कैरेक्टर के लिए। गुड, ऑडिशंस करते हैं, लेकिन जज मैं बनूंगा। क्यों? बेटे बहुत दिनों से किसी मासूम की बेइज्जती नहीं की ना मैंने। वो दादा जान, रोजा है आपका, कुछ तो ख्याल करें। ये तो ठीक है, चलो आओ, चलते हैं। चल, अब हम करेंगे ऑडिशन। आइए दादा जान, आइए। पप्पो, आप हमारे साथ सीन रिहर्स करेंगे प्लीज? हाँ, क्यों नहीं, क्या है, ला दो। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। वेरी गुड पप्पो, अब आपकी लाइन। मैं लाइन नहीं बोल रहा, मैं इसको कह रहा हूँ कि मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। गलतियां इंसान से ही होती हैं अब्बा जी, और मैं ना सिर्फ इंसान हूँ बल्कि आपकी बेटी भी हूँ, आपकी इकलौती और लाडली बेटी। आप मेरी एक गलती माफ कर दें। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। दादा जान क्या बोल रहे हैं? स्क्रिप्ट में देकर लाइन बोले ना। ये ले। स्क्रिप्ट में क्या है? तुम्हारी गलती इतनी बड़ी है, हाँ, तुम्हारी गलती इतनी बड़ी है कि तुम्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। तो फिर ठीक है अब्बा जी, मुझे जान से मार दे, मुझे दफन कर दे वहीं जहाँ मेरी अम्मी जी की कब्र है। मैं उनसे रो रो कर अपना दुख बताऊंगी, कि उन्हें बताऊंगी कि अब्बा जी ने मेरी एक गलती माफ नहीं की। यार ये क्या है? ये अपनी अम्मा को बीच में ले आई है। अब्बा जी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। बाहर में क्या है स्क्रिप्ट? छोड़ो, दबा करो इसको। इधर, मैंने तुझे माफ किया मेरी बच्ची। अब्बा जी, मेरी जान जिगर, मैंने तुझे माफ किया। वेरी गुड दादा जान, अब अगर माफ कर ही दिया तो प्लीज वो की रिश्ते की बात भी चला दें जहाँ से खत्म हुई थी। ये भी स्क्रिप्ट में लिखा है क्या? नहीं, ये मैं बोल रही हूँ, आपकी इकलौती और लाडली बेटी है ना? हाँ, मेरी लाडली बेटी तो है, वो तो है। ठीक है, रेहान अली से कहो कि अभी गाड़ी निकाले, हम अभी जाएंगे। लव यू दादा जान। मुझे मेरे सरताज की मेरा मतलब खुशबू आ रही है। मैं अपने सरताज को खुद ही मनाऊंगी। सरताज, सरताज, सरताज। ए सुन! कौन है? पीछे मुड़ के देखो। कौन है ये? नहीं हुशी, हुशी बताओ। मम्मा क्या तुम्हारी माँ है? मासी है बेचारी मासी। रमजान में सबकी सुनते, मेरी दुआ भी कबूल कर। या अल्लाह मेरे को गांव जाना है, खर्ची मर्ची नहीं है। छोड़ते छोड़ते, मेरा मदद फरमा। या अल्लाह इतना जल्दी दुआ कबूल कर लिया। छोड़ेगा नहीं, पकड़ेगा, छोड़ेगा नहीं, छोड़े। मैं जानता था तुम मेरी जिंदगी में जरूर आओ। मैं ये भी जानता था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी, और देखो तुम आ गई। कौन है? पीछे मुड़ के देखो। कौन है ये? कौन है ये? नहीं हुशी, हुशी बताओ। मम्मा क्या तुम्हारी माँ है? मासी है बेचारी मासी। You're so cheap. You're so disgustingly cheap. तुम्हें कोई मासी, कोई बंगन, कोई चूड़ी, कोई भी मिल जाए तुम उसके साथ शुरू हो जाओगे। अबे मैं बंगन, मासी, चुड़ैल किसी के साथ भी शुरू हो। तुम कौन होती हो पूछने वाली? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे करतूत देखने आई थी।
चेक कर लिए मेरे करतूत, चेक कर लिए ना, अब जाओ यहाँ से, जाओ। पापा को बता दो। पापा कौन चीख रहा है? आवाज तो सायरा की लग रही है, लेकिन सायरा तो हमारे साथ नहीं है। अरे बेटे, उसी की आवाज है, कितने प्यार से पुकार रही है अपनी फुफ्फो को। इसका मतलब है मुन्ने कि तुम सायरा को अपने साथ लेके आए हो? जी जी फुफ्फो हमारे साथ ही है। अरे देखो तो सही, कहीं फिसल के गिर ना पड़ी हो, हड्डी पसली ना तुड़वा ली हो। अरे बेटा, गिर के टूट गई तो जोड़नी पड़ेगी। देख लो। मैं देखती हूँ। अरे मैं भी देख लेता हूँ साथ। मुझे क्या पता था मेरी किस्मत डाकू लूट के ले जाएंगे। अरे डाकू नहीं, डाकू हसीना कहो, डाकू हसीना। सिर्फ हसीना कहो। मैं पुप्पो को सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी। अरे क्या हुआ, किसे देख के चीख रहे हो, क्या हुआ? ये है ना, ये चीज ये ना मासी के साथ अफेयर चला रहे हैं। रेहान भाई खुद सोचे आप। ओए होए, ये मासी? जी कोई शक? नहीं कोई शक क्यों होगा। देखो, अगर आप जैसी को मासी और हो तो हमें भी दिलवा दो, बहुत जरूरत। क्या कहा? मेरी तरफ देख के कौन जरा। जानवी, आप बातें क्यों कर रहे हैं? आप इसकी सीधी गुद्दी पकड़े और पप्पो के पास लेके चले। मासी नहीं है सुनको। अबे किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे गर्दन से पकड़ कर ले जाए? मेरी प्यारी बहन रिफत मेरे साथ खड़ी हुई है। अच्छा, तो वो आप हैं जो अपने भाई की मासी के साथ इश्क को परवान चढ़ा रही हैं? अच्छा ज्यादा बातें ना बनाओ। इसे मुझे चीखी क्यों थी? क्या हुआ था भाई, किसे देख डर गई? आपको समझ नहीं आ रहा? आपको नजर नहीं आ रहा? मेरा मंगेतर की मासी के साथ अफेयर चला रहा है और आप बस देख रहे हैं। कौन सा मंगेतर, कहाँ का मंगेतर, क्यों मंगेतर? दिमाग तो नहीं चल गया? 36 घंटे हो गए मंगनी टूटे हुए, अब भी इसको मंगेतर कह रही हो तुम? तो भाई हम लोग आ गए ना रिकंसिलिएशन के लिए। ओहो, रिकंसिलिएशन। जब दिल करता है मुंह उठा के आगे रिश्ता तोड़ देते हैं, जब दिल करता है आगे जोड़ लेते हैं। अब बोलो बोलो, बोलती क्यों बंद हो गई तुम दोनों बहन भाइयों की? ध्यान भाई, मैं तो कहती हूँ कि चल के पप्पो से बात करते हैं बस। हाँ चलो, मासी का मत बताना। अरे जाओ जाओ, जिसको मर्जी जाके बता दो, फुप्पो को बताने, किसी की भी फुप्पो को बता दो। वो याद है कि हमारी अम्मा। जाकर बात बनाओ, मर जाएंगे, जाओ। अरे सुन तो जुहेब, कहाँ देखा था? वहाँ देखा था। मैं वहाँ तो कुछ भी नहीं है यार। अरे वहाँ सामने देखना। अरे के लिए मुझे बचा लो यार, मुझे बचा लो। क्या हुआ, पुलिस का छापा पड़ गया क्या? अरे मामू, किस जुर्म में पड़ गया छापा? मोहब्बत के जुर्म में, और क्या। ओहो, मोहब्बत के जुर्म में छापा पड़ा हो ना तो छेती जमानत भी नहीं होती। अबे तू अपनी बकवास बंद कर और मेरी बकवास सुन लो तुम लोग प्लीज यार। बोले जी इरशाद। मैं ना वो नताशा के साथ खड़ा हुआ प्यार मोहब्बत की मीठी मीठी बातें कर रहा था और मामा ने पकड़ लिया? हाँ? नहीं, नानी ने पकड़ लिया? नहीं। तो फिर? अबे सायरा आ गई अपने अब्बा और भाई के साथ नीचे लाउंज में बैठे हुए। क्या सायरा, पुप्पो, दादा और अंकल यहाँ आए हुए हैं? तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं जरा आयजा को हेलो बोल के आता हूँ। हाँ ओके। यार ये तो कोई बड़े ही बेहिस किस्म के लोग हैं यार। मतलब एक अकेली लड़की को आप घर में छोड़ के आ गए, उसको 1000 चीजों की जरूरत पड़ सकती है, बेचारी परेशान हो सकती है, अरे क्या हाल होगा उसका का। मैं एक काम करता हूँ कि मैं उसे देख के आता हूँ कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं उसे। हाँ मैं भी देख। मामा वैसे ये दोनों बड़े ही बेवकूफ आदमी हैं। बंदा किसी को इत्मीनान में ले लेता है। मामा मेरी बात सुन जरा। मैं तुझसे एक बात करनी है। जब दादाजी यहाँ से निकले ना तो तू मुझे फोन पे बता दे, मैं भी वहां से निकल आऊंगा। मैं भी जरा नुसरत को देखा हूँ, वो बेचारी वहाँ अकेली डर न रही हो। ठीक है, खुदा हाफिज। तुम लोग के बाप का नौकर हूँ, अपना दुगड़ा लेकर तुम लोग के पास आया था। तुम लोग अपनी अपनी डेटों पे जा रहे हो। जिन पत्तों पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लग गए। अब मामा छोड़ दे, मेरे पास तो कन्वेंस भी नहीं है। अबे सुनो, क्या करूँ मैं? चलाऊंगा मैं चुपचाप कुएं में। मम्मी, सायरा, नताशा, अबे बचा लो मुझे यार। कहाँ रह गई ये सब? पप्पा, वो मेरी प्यारी पुप्पो। ये प्यार बात को जताना, पहले ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या था? वो दरवाजे में हाथ आ गया होगा घुमा फिरा के।
नहीं अब्बा जी वो तो पूरी की पूरी दरवाजे में फंस गई होगी। सेहतमंद है ना। अरे नहीं अब्बा जी वो ऐसे ना बाहर मेरे साथ ऐसे बाहर बाहर कैसे बाहर कौन सा बाहर कोई बाहर नहीं ऐसे खामखा मेरे भाई के पीछे पड़ी रहती हो। अरे पहले से बात तो करने दो कम से कम। क्या बात करनी है फालतू में इल्जाम लगा रही है। अरे तो इल्जाम को समझने तो दो कि क्या इल्जाम लगा रही है। बात क्या करनी है अम्मा इल्जाम लगा रही है फजूल का बस रहने दे जाने दे दफा करें। दफा हो जाओ। सुन लिया तुमने तुम दफा हो जाओ। जी आप ना असल बात सुनने देती हो ना समझने देती हो। फूफाजान मैं आपको बताता हूँ, वो मासी है ना ऐसे नुस्खे के साथ बातें कर रहा बाहर लॉन के अंदर। क्या बकवास कर रहा है लड़के। यही तो मैं कह रही हूँ क्या कि ये दोनों बहन भाई बकवास कर रहे हैं। एहसन को बुलाओ, उस नंगे खानदान को फौरन हाजिर करो मेरे सामने। उसको कहो कि हमारे हुजूर पेश हो। बुलाओ उसको बदतमीज को, सारे खानदान का नाम डुबो। तुम लोगों ने सुना नहीं कौन जा रहा है उसे लेने। किनकी बातों में आ गई। किनकी? और अगर ऐसा है भी तो ये हमारे घर का मामला है, हम आपस में बैठ के इस बात को हल कर लेंगे ना। इनको क्या मसला है। अरे ये कब कह रहे हैं कि उन्हें मसला है इस बात से। अम्मा आप इनसे पूछे कि ये यहाँ क्या करने आए हैं। काजल क्या करने आए हो मुन्ने। दरअसल हम तो रहने दे मेरे मामू, इनसे कहना ये जवाब देंगे। अगर बेइज्जती हो भी गई अम्मा के हाथों को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो। पप्पो एक्चुअली ऐसा है कि क्या बोलो ना, या अब तुम सायरा से कहोगे कि वो बोले। अगर आपको सब कुछ ही पता है कि हम यहाँ पे क्या बोलने आ रहे हैं तो खुद क्यों नहीं बता देती। अरे अम्मा ये आए हैं यहाँ पर दोबारा से एहसन और सायरा का रिश्ता पक्का करने के लिए। क्या? हाँ, और अब आप इन्हें बताइए कि हमने एहसन की बात कहीं और तय कर दी है। वो मुन्ना बात ये है कि क्या फिजूल बकवास कर रही है। कहाँ तय कर दी हमने, किससे तय कर दी। अम्मा नहीं किए तो करने वाले हैं। और सुन लिया काजिल, हम तय करने वाले, मगर किससे तय करने वाले हैं। मासी के साथ। और किसके साथ। हम मासी के साथ रिश्ता करें या दासी के साथ, हमारी मर्जी। तुम जाओ ना शेख सुलेमानी के पास। खबरदार जो शेख सुलेमानी का नाम लिया सारा गुस्सा यहीं उतार दूंगा। अब बस करो ये लड़ना मुर्गों की तरह आपस में। बहुत अच्छे, खुश हो गई मुर्गा खिलवा के मुझे। मामू जान मुर्गा। अरे फिर मुर्गी ही समझ लो, खत्म करो इस किस्से को। आप आइए, आप बताइए कि आप एहसन का रिश्ता किसके साथ करेंगी, सायरा से या मासी से। अरे मेरे तो कान पक गए तुम लोगों की बातों से। हम अपने बच्चे का रिश्ता मासी से कर देंगे मगर सायरा से नहीं करेंगे। तुम लोगों ने गुड्डे गुड़िया का खेल समझ रखा है क्या। रियान अली चलो। अब्बाजान जिस घर में इज्जत नहीं वहाँ नहीं रुकना। अब्बाजान एक बात तो सुने। चलो यहाँ से। अब्बाजान बैठे तो सही। अब हमारा कोई काम नहीं है। 2 मिनट ठहरे। चलो लड़के तुम भी चलो। दरवाजा बंद कर जाके। बढ़ाया माँ से मोटा। कहाँ चली। या अल्लाह रमजान का महीना, तू रमजान में सबकी सुनता है, मेरी दुआ भी कबूल कर। या अल्लाह मेरे को गांव जाना है, खर्ची मर्ची नहीं है। सही से बैठ यार। छोड़ते मेरा थोड़ा मदद फरमा, मेरा मदद फरमा। या अल्लाह इतना जल्दी दुआ कबूल कर लिया। छोड़ेगा नहीं, पकड़ेगा, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। और बाहर क्या मैं छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। किधर गया, किधर गया। आयजा।
गुलकान छोड़ता नहीं है, पकड़ लिया, बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। ओए, ये तो जाली नोट है, किसी ने देखा तो नहीं? चलो अपना डिप्टी करो, क्या नोट के पीछे भागता है? तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? वही जो चांद को देखकर चकोर करता है, और वही जो फूल को देखकर भंवरा करता है, और वही जो बंदरिया को देखकर बांदर करता है। लेकिन नुदरत तो है ही नहीं यहाँ पर। वो नुदरत किधर है? अब वो तो तैयार हो रही है। अरे जब वो तैयार होके आएगी ना तो उसको देख के मैंने गुलाटी मार दी है। गुलाटी? गुलाटी क्या होती है? गुलाटी होती है, यही गुलाटी होती है। तुम मेरे ऊपर क्यों गिरा रहे हो? यार क्या चीप हरकतें कर रहे हो यार गाइस। वो मैं जाके नुदरत को बताती हूँ कि एक बंदर उसके लिए यहाँ पे गुलाटियां मार रहे हैं। हाँ हाँ जल्दी जाओ, आराम से जाओ, आराम से आना। हाँ पुष्पा, आयजा, बैठो बैठो, बैठ यार बैठ। अरे बैठ जाना। अबे कहीं भी जगह देख के बैठ जा। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। ससुराल में कितना कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। अरे अच्छा लग रहा है, घर पे कोई नहीं है। ऐसा मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम्हारी वजह से मामू या अम्मा ने रिश्ते तोड़ दिए ना तो। देखो बस कर दो रिफत, तुम इतनी खुदगर्ज निकलोगे मैं सोच भी नहीं सकता था। खुदगर्ज? अरे मैं तो अपने बच्चों का सोच रही हूँ। बेचारों को इतनी मुश्किल से अपनी पसंद की जगह रिश्ते तय हुए हैं, मैं अपनी बात थोड़ी कर रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, उनके लिए भी मैं कोई अच्छी सी मासी ढूंढ लूंगा। बात सुनो, तुम मुझे जानबूझकर बार बार मासी कहते हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं तो रिफत को मिसाल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए तुम्हें मासी कहा है। तो मिसाल के तौर पर खुद को भी ड्राइवर, चौकीदार या भंगी तस्वुर करो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हर ड्राइवर, चौकीदार और भंगी की शादी किसी मासी से ही होती है? फर्ज करो हमारे रेहान भाई अगर भंगी हैं, तो क्या हम रिफत को मासी तस्वर कर लें? कमाल करती हो तुम। जरूरत कैसे है मुझे मासी कहने की? मैं तुम्हें मासी थोड़ी कह रहा हूँ रिफत, मैं तो उस बेचारी को मिसालन मिसाल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा चलो अम्मा के सामने मैं खत्म करती हूँ तुम्हारा ये मासी वाला ड्रामा है। अम्मा को मिसाल से समझा कर। चलो उठो। क्यों भाई, क्या हो गया? अरे चलो उठो, चलो सारे भाई चलो। मेरी बात तो सुनो यार, क्यों मेरी मोहब्बत में दीवार बन रही है? इसका मतलब है मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त निकला। कौन सा शक अम्मा? अरे ये मुझे कभी मासी लगी ही नहीं। दरअसल मजबूरी पे बनना पड़ा, मोहब्बत के खातिर। तो फिर कान खोल के मेरी बात सुन लो, मुझे ये रिश्ता पसंद है। क्या? थैंक यू, बहुत शुक्रिया अम्मा, शुक्रिया। चलो मेरे साथ, चलो चलो मैं अम्मा को तुम्हारी हकीकत बताऊं। चलो नीचे उतरो, अब ये बताती हूँ मैं अम्मा को। उतरो नीचे। अरे क्या हो गया, क्यों तुम इन दोनों को ज़दोकोप कर रही हो? अम्मा मैं आपको इन दोनों की हकीकत बताना चाहती हूँ। पहले तो मैं खामोश हो गई थी क्योंकि मामू यहाँ थे ताकि हमारी इज्जत बच जाए, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। रिफत खुदा की पनाह, जब तुमने कहा था कि मैं चुप रहूंगी तो तुमने इतना शोर मचाया कि आफत आ गई। अब तुम कह रही हो कि मैं हकीकत बताऊंगी तो अल्लाह न करे क्या हशर बर्पा होगा। बोलो। अम्मा मैं आपको इन दोनों की हकीकत बताने आई हूँ। तो बताओ ना कि क्या राज है उस हकीकत में, आश्कारा करो उसे। अम्मा ये जो एहसन है ना, ये इस लड़की से इश्क करता है और इसी के कहने पर मैं इसको मासी बनाकर लेकर आई थी, आपके सामने पेश किया था क्योंकि इसने मुझे मजबूर किया था अम्मा। और इसने सोचा था कि एक दफा आपने इजाजत दे दी इसे घर में रहने की तो फिर एहसन से रिश्ते की बात भी हो जाएगी। ये है सारी हकीकत। अच्छा इसका मतलब है मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त निकला। कौन सा शक अम्मा? अरे ये मुझे कभी मासी लगी ही नहीं, शक्ल से ही नहीं लगती है मासी। जी जी बिल्कुल, मैं तो शक्ल से मॉडल लगती हूँ। ओफो, दरअसल मजबूरी पे बनना पड़ा, मोहब्बत के खातिर। ऐसा क्या ये सच है? जी अम्मा ये सच है।
तो फिर कान खोल के मेरी बात सुन लो। कान खोलो, अम्मा फैसला सुनाने वाली हैं। रिफत, ये मैं तुमसे कह रही हूँ। अम्मा मुझसे? हाँ, तुमसे। अगर मेरे एहसन को ये लड़की पसंद है तो तुम सब कान खोल के सुन लो। मुझे ये रिश्ता पसंद है और इसकी शादी एहसन से ही है। क्या? थैंक यू, बहुत शुक्रिया अम्मा, शुक्रिया शुक्रिया रिफत, शुक्रिया। पाम पकड़। अरे चलो। ये क्या हो गया घुमा फिरा के? कुछ नहीं अम्मा यार, पाकिस्तानी फिल्म देख देख के शमी महाराज जैसी एक्टिंग कर रही है। चला। आप इनकी बातों में ना आए करें, ड्रामेबाज है बहुत बड़े। जाइए आप। अमली, अमली, अब क्या हो गया? अरे अपने तो घर में हो, अब क्या देख लिया तुमने? अब्बा जी, घर में मुश्तंडे घुसाए। कौन से मुश्तंडे? वही जिनको आपने अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। क्या? जी, वो मुझे देखकर अभी भाग गए, लेकिन अब्बा जी वो घर में ही है। उनको ऐसी फिटी लगाए, ऐसी फिटी लगाए कि उनको उनकी नानी याद आ जाए जिन्होंने मुझे रुलाया था। बस 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 बस, उनमें से आज कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से घुमा फिरा के। गुलखान, जी चाह रहा है गला दबा दो। बिल्कुल ठीक है जान भाई, मैं तो कहती हूँ तीनों के एक साथ ही गले पकड़ के ना ऐसे मुंह देंगे बस। वाली बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, गुलखान। कौन है छोड़ेंगे सब। शर्म करो, घर में मुश्तंडे घुस आए हैं घुमा फिरा के, और तुम यहाँ बैठे हुए सो रहे हो। किसके घर में सर? मेरे घर। दादा के जमाने का खाम का चल जाता है। चल जाता है ना, तो फिर अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। सब हमारा आखिरी ख्वाहिश है, वो जो मुस्टंडा आया ना, वो हमको एक बार दिखा दो, हम उसको छोड़ेगा नहीं, खून की नदियां बहाएगा, उसको मारेगा। गुलखान। जी साहब। मेरे साथ आओ। अच्छा, किधर है? ए लड़की, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ है बोलो, कहाँ है बोलो? कौन? वो मुश्तंडे। मुश्तंडे? मुश्तंडे क्या होता है? मैं जुहेब, टोनी और जुनेद की बात कर रही हूँ। अच्छा, वो मुश्तंडे। कोई काम है आपको उनसे? जी काम है। क्या काम है? उनका काम तमाम करना है। उसके लिए ना आपको उनके घर जाना पड़ेगा, वो आपको वहीं मिलेंगे, तो आप उनका काम तमाम कर दीजिएगा, लेकिन प्लीज हल्का हाथ रखिएगा, मेरे होने वाले वो हैं, वो शादी से पहले मार ना देना। उठो, 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 उठो तुम लोग, उठो। तुम लोग की ड्रामेबाजी सब देख रही हूँ, उठो। मैंने तुम लोग को देख लिया है। क्या हो गया पप्पू, क्यों तंग कर रही है? क्या देख लिया आपने? मैंने तुम तीनों को उन तीनों के साथ देख लिया है। किसी को देख लिया? अब तो सिर्फ दो है ना नुसरत? मैं दो तो नहीं हूँ जी, मैं तो कर ली हूँ। ओके ठीक है, फाइन। मैं अभी जाके जुहेब, टोनी और जुनेद को पकड़ के पूछती हूँ, फिर पता चलेगा कि तुम लोग दो थे, तीन थे या कल्ली थी। सुनो, अगर पप्पू ने पकड़ लिया तो
तो क्या होगा जी, हम भी पकड़ी जाएंगी। ओहो, शक्ल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी करो। सियापा पै गया तो मैं की करा। जुनैद भाई फोन तो साइलेंट करो यार। आवाज कहाँ से आई? कौन सा है? फोन बंद कर, मुझे बोल रहा है अपना फोन होने तेरा। बॉम्ब का फोन है, बॉम्ब का। बंद कर बंद कर बंद कर। वापस सुना। देखो देखो देखा, यहाँ से आवाज आ रही है। आओ। ये इतना ऊंचा वॉल्यूम किसके फोन का है? दिखा भाई, ये बंद कहां से होगा? गांव से लिया है क्या? अब समझ में आई क्या? यही क्या आवाज कहाँ से आ रही है? गले से। क्या आप बकवास कर रहे हो घुमा फिरा के? आप खुद ही करते हो फिर बोलते हो। मैं बकवास की नहीं, आवाज की बात कर रहा हूँ। आप क्या यार मुझे तो सिर्फ सुनना और करना ही आता है। अरे जो भी आता जल्दी जल्दी करो, वरना नाना मामू आ गए तो हम सब पकड़े जाएंगे। पकड़े जाएंगे नहीं, पकड़े गए हैं। दादाजी आ गए। पागल है क्या? पीछे देख। गुलखान, पकड़ो इनको। चलेगा नहीं, आज पकड़ेंगे। चलो चलो, किधर चलो और चलो, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, सीधा आ रहे, हाथ ऊपर करो। चलो चलो, आ जाओ सब। दादाजान प्लीज हमें माफ कर दे, मुझे बाहर निकाल ले। दादाजान, कमरे में लाल बेग ना छोड़ना, लाल टाई की तरह। और दादाजान अगर लाल बेग छोड़ना ना तो इसको किसी और कमरे में बंद करना, टोनी को। बुरे फंस गए यार आज तो। रेहान अली, सारा इधर। जी अब्बा जी। बता दो इन तीनों को, आज किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी। वैसे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कहा था कि उन लड़कों को घर में घुसने मत दिया करो। अब बाबा, ये तो गुलखान का काम है ना, हमारा क्या कसूर है इसमें? सारा, इनको कसूर बताओ इनका घुमा फिरा के। जी अब्बा जी, इन लोगों का कसूर ये है कि इनके मंगेतरों की नानी ने अपने बेटे से मेरा रिश्ता तोड़ दिया। सायरा। जी रेहान भाई। अगर तुम मेरी बहन ना होती ना तो तुम्हें दीवार में चुनवा देता मैं। आलम पना साहब, अपने रोने बाद में रो लेना, पहले ये बताओ कि इनको सजा क्या दी जाए। अब्बाजान, मैं तो कह रहा हूँ उन लड़कों की पिटाई लगाओ इनके सामने। तो उससे क्या होगा? इससे ये होगा कि पिटाई उनकी होगी और तकलीफ इन्हें पहुंचेगी। क्यों? ये लैलाएं हैं। ये लैलाएं क्या होता है? लैलाएं, लैला की जमा। डिक्शनरी कहाँ है आपकी? आपको क्या करनी है? आग लगानी है। फुजूल बातें नहीं करे रेहान भाई। अच्छा चुप, बस। तुम बताओ क्या सुलूक किया जाए इनके साथ? मैं बताती हूँ, इन तीनों की मंगनी तोड़ देनी चाहिए। इस पर सोचा जा सकता है घुमा फिरा के। सायरा। जी रेहान भाई। तुम अगर मेरी बहन ना होती ना। अच्छा बस बस, रहने दो।